नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास 9 बजे की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला संस्कृति चल रही है और कला संस्कृति में एक टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। ठीक है, सीरीज नंबर 4 है ये। सीरीज नंबर 4 का कला संस्कृति के अब एक या दो ही टॉपिक रहे हैं। पूरी कला संस्कृति होने वाली है, क्योंकि आपने अगर नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट ले रखा है, शाम 6 बजे रोज आपको टेस्ट मिलता है और 9 बजे यहाँ पे आपको व्याख्या मिलती है। तो 3 सीरीज पूरी हो चुकी है। सीरीज का मतलब ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल। और चौथी सीरीज के अंदर सबसे पहले हमने कला संस्कृति से शुरुआत की और फिर हम इतिहास के टॉपिक पढ़ेंगे। तो करें स्टार्ट। एमसीक्यू बेस्ड ये टेस्ट डेली आपको व्याख्या के रूप में प्राप्त हो जाता है। आज हम पढ़ेंगे पंचपीर। क्या पढ़ेंगे? पंचपीर। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि पंचपीर में शामिल कौन कौन होते हैं। पंचपीर, पंचपीर का मतलब 5 ऐसे लोक देवता जो पीर फकीर के रूप में भी पूजे जाते हैं, यानी हर धर्म के लोग उन्हें पूजते हैं। तो पंच पीर, खास करके इन्हें मारवाड़ के पंच पीर कहते हैं। उसमें नाम आता है रामदेव जी का, ठीक है, हड़बू जी का, पाबू जी का, गोगा जी का और मेहा जी का। ये 5 लोक देवता हैं जिन्हें हम पंचपीर के रूप में पुकारते हैं। यानी सीधा सीधा पेपर में आता है निम्न में से कौन पंचपीर में शामिल नहीं है। तो रामदेव जी, हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी और मेया जी, 5 पंचपीर है। अब इन्हीं 5 पंचपीरों से हम पूरा वीडियो पढ़ेंगे। 30 के आसपास, 25-30 प्रश्न है, पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न देखो, असंगत छांटिए। अब इनमें से प्रश्न आते कहाँ से हैं? प्रश्न एग्जामिनर ज्यादातर क्या देता है? एग्जामिनर क्वेश्चन देता है इनके जन्म स्थान, इनके मेले कहाँ लगते हैं, कब लगते हैं, इनके वाहन कौन सा है, इनकी पत्नी कौन है। ज्यादातर ये क्वेश्चन ज्यादा पेपर में आते हैं। तो असंगत छांटो देखो। और जब ज्यादातर जितने भी लोक देवता है गुणगान तो किया जाता है। ये आपका भी एक पवित्र लोक देवता होगा। सारे जरूरी नहीं है कि एक क्षेत्र विशेष में एक जगह हो, अलग अलग क्षेत्र विशेष में लगे। तो हम जब जागरण वगैरह जमा लगाते हैं तो वहाँ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बिना वाद्य यंत्र के संगीत अच्छा नहीं लगता। तो देखो, असंगत छांटना है। पाबू जी की फड़, रावण हत्ता वाद्य यंत्र। मैंने कल सूत्र बताया था एक, राम पारा तेजा, बताया था ना। राम पारा तेजा, रा, राम पारा तेजा, रा से रामदेव जी। जब रामदेव जी के भगत गुणगान करते हैं रामदेव जी का तो मंजीरा बजाते हैं। मंजीरा होता है टल्ली जो होती है। पाबू जी के गुणगान में रावण हत्ता बजाया जाता है और देवनारायण जी के गुणगान में जंतर बजाया जाता है। 3 तो पक्के याद रखना। अब आपके सामने देखो कौन कौन से हैं। आपके सामने है, पाबू जी की फड़ बांची जाती है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, तत्वाद्य यंत्र है। देव जी की फड़ बांची जाती है जंतर वाद्य यंत्र के साथ, देव जी या रामदेव जी, ठीक है। गोगा जी की फड़ बांची जाती है डेरू वाद्य यंत्र के साथ, डेरू बजाते हैं ना गोगा जी के, गोगा मेड़ी पे। रामदेव जी की फड़ एक तारा, ये गलत है। देखो क्या है, एक तारा। क्यों? क्योंकि रामदेव जी की जो फड़ बांची जाती है वो किससे? मंजीरा से। या फिर अगर मंजीरा ऑप्शन में नहीं है तो तंदूरा होगा। क्या है? तंदूरा। यानी 4 तारों वाला चौतारा जो होता है तंदूरा तत्वाद्य यंत्र वो होता है, लेकिन एक तारा नहीं होता। एक तारा मीरा बजाती थी, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्लियर हो गया। देख लो, थोड़ी सी डिटेल भी मैं आपको साथ साथ में बता दूं। वैसे आपको टेस्ट दिया है, उसके अंदर सॉल्यूशन दिया हुआ है। रामदेव जी का फड़ सर्वाधिक वाचन जैसलमेर और बीकानेर जिलों में होता है। नायक या कामड़ जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ रामदेव जी की फड़ का वाचन करते हैं। अब देखो, रामदेव जी की जो फड़ है उसमें रावण हत्ता भी बजाया जाता है। अब कंफ्यूज क्यों होती है? मान लो क्या होता है कि कामड़ जाति की महिलाएं जब 13 ताली नृत्य करती है, कौन सा? 13 ताली नृत्य करती है, ये करती है। 13 ताली नृत्य का मतलब क्या होता है? 13 मंजीरे लेकर ये नृत्य करती है, 13 मंजीरे। अब ये मंजीरा तो यहाँ आ गया। अब वो महिला है जो 13 ताली कामड़ जाति की महिला, वो क्या करेगी? नृत्य करेगी। नृत्य करेगी तो पीछे जो भजन मंडली गायक बैठे हैं, पीछे भजन मंडली वाले गायक बैठे हैं, वो क्या बजाते हैं? रावण हत्ता ये भी बजाते हैं और प्लस में इसके साथ तंदूरा भी बजाते हैं। इसलिए सारी चीजें पेपर में पूछी जा सकती है, वो एक कंडीशन पर आधारित है, क्योंकि एक ही आएगा ऑप्शन में। 13 ताली कामड़ जाति के महिलाएं वो मंजीरा बजाती है, ठीक है। साथ में लेकर नृत्य करती है और जो पीछे गुणगान करते हैं वो तंदूरा या रावणता बजाते हैं। किस लोक देवता की आराधना में माठ या माटी नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं? किस लोक देवता की आराधना में
माट या माटे नामक वाद्य यंत्र बजाते हैं पाबूजी। अब नाम आता है पाबूजी का, तो पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, प्लेग रक्षक देवता। ठीक है, आगे सारे प्रश्न आ जाएंगे, वैसे बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार और ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता इन्हें कहा जाता है। पाबूजी कोलूमंड के अंदर, फलोदी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और गोगा जी को सांपों के देवता कहा जाता है, तेजा जी को सांपों व नागों के देवता कहा जाता है, और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जिन्हें जो कवि भी थे। ठीक है, तो ये देखो, रेबारी या थोरी जाति के लोगों द्वारा माट या माटा वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। ठीक है, गुणगान किया जाता है। और ये टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लेना भी जिसने नहीं की है। कायम खां रासो पुस्तक में राजस्थान के किस लोक देवता का वर्णन है? कायम खां रासो पुस्तक में, कायम खां रासो पुस्तक है जान कवि की, इसकी जान कवि। ठीक है, ये कवि है, नाम है इनका जान कवि। ठीक है, जान कवि, इन्होंने कायम खां रासो ग्रंथ लिखा था, उसमें गोगा जी के बारे में वर्णन किया गया है। सांपों के देवता गोगा जी, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म हुआ ददरेवा में। जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा में। ठीक है, ददरेवा कहाँ पे? चूरू के अंदर है। और इनका मुख्य अगर मेड़ी पूछे तो गोगा मेड़ी नौर बादरा हनुमानगढ़ के अंदर है, जिसको सिद्ध मेड़ी कहते हैं। जो ददरेवा वाली मेड़ी है उसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी, और जो नौर बादरा वाली है गोगा मेड़ी उसको कहते हैं धूर मेड़ी। जबकि आपसे पूछे सिद्ध मेड़ी, काम सिद्ध करने वाली मेड़ी कौन सी है, चमत्कारिक मेड़ी कौन सी है, वो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ है। ठीक है, राजस्थान के वे लोक देवता, देवताओं में सबसे लंबा गीत किसका माना जाता है? तो किसका सबसे लंबा गीत माना जाता है? रामदेव जी का। और रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि भी थे। क्या थे? कवि थे। इनका ग्रंथ पूछ ले आपसे तो आप क्या बताओगे? 24 बाणियां। 24 बाणियां इनका ग्रंथ है रामदेव जी का। रामदेवरा में भाद्रपद महीने में बड़ा विशाल लखी मेला भरता है। रामदेव जी के मंदिर में, रामदेवरा मंदिर में एक खासियत बताता हूँ, पहला ऐसा मंदिर हो गया जो डाक के माध्यम से प्रसाद वितरण का काम भी शुरू कर दिया है। बाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? बाबू जी को देखो, लक्ष्मण का, राम का, हनुमान जी का, विष्णु का। लोक देवता से, देवियों से बड़ा सिंपल सा प्रश्न आता है, घबराने की जरूरत नहीं है, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक दिया होता है। ठीक है, तो लक्ष्मण का अवतार, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है तो उसके अंदर ही है। बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार, प्लेग रक्षक देवता और ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं। रेबारी जाति ने पूछती है, और जब ऊंट बीमार हो जाता है, ऊंट बीमार हो जाता है तो कहते हैं कि बाबू जी की फड़े रावण वाद्य यंत्र के साथ बांची जाती है। इस लोक देवता के मंदिर की बनावट मकबरे नुमा है। ऐसा मंदिर है, दूर से ऐसा लगता है जैसे उसकी बनावट ही ऐसी क्या है, मकबरे नुमा है। तो जो गोगा जी है, गोगा जी की हनुमानगढ़ के अंदर मेड़ी है, गोगा मेड़ी। कौन सी मेड़ी? गोगा मेड़ी। वो मकबरे नुमा है, और उसका जो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने उसका निर्माण करवाया था, मकबरे नुमा। और 12 महीनों के अंदर यहाँ पे जो क्या है कि 12 के अंदर जो मैन हिंदू, जो भाद्रपद महीना होता है उसमें हिंदू, बाकी में मुस्लिम जाति के जो पुजारी हैं वो काम वहाँ पे पूजा करते हैं। देखो, हनुमानगढ़ में मकबरे में इस मेडी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। निम्न में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के समकालीन माने जाते हैं? सुना होगा आपने कि रामदेव जी की मौसेरे बाई, सुना है? रामदेव जी के मौसेरे बाई हड़बू जी, ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। कौन? हड़बू जी। हड़बू जी का जो जन्म हुआ था वो यहाँ पे बुंडेल नागौर के अंदर हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ? बुंडेल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनका मुख्य जो पीठ स्थल है, जहाँ खास पूजा होती है, वो बेंगटी के अंदर होती है। और वो बेंगटी अब कहाँ चला गया? फलोदी के अंदर। बेंगटी कहाँ चला गया? फलोदी जिले के अंदर चला गया। हड़बू जी और इनके गुरु बाली नाथ जी थे, सुगन शास्त्र के ज्ञाता। हड़बू जी, ठीक है, समकालीन थे। हड़बू जी को मारवाड़ के किस शासक के समकालीन माना जाता है? तो
राव जोधा क्यों माना जाता है? आपने एक सुना होगा कि राव जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से ही मंडोर को मेवाड़ से वापस लिया था। ठीक है, तो ये इनके समकालीन थे। तेरह ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है कौन? तेरह ताली अभी मैंने पूरा बताया। रामदेव जी ने एक पंथ चलाया था जिसका नाम था कामड़िया पंथ। कामड़ पंथ या कामड़िया पंथ चलाया था। अस्पृश्यता, छुआछूत है, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए। तो कामड़ जाति की महिलाएं एक नृत्य करती है जिसका नाम है तेरह ताली नृत्य। और ये रामदेव जी के अनुयायी जो महिला होती है वो करती है। तब ये महिलाएं क्या बजाती है? साथ साथ में मंजीरा वाद्य यंत्र बजाती है। और तेरह ताली नृत्य को जन्म स्थान है वो पादरला गांव पाली है। ठीक है, पादरला गांव पाली से इसकी शुरुआत होती है। और ये खास करके जो आपका जैसलमेर और बीकानेर है वहाँ ज़्यादा गुणगान किया जाता है इसका। सुमेलित बताने देखो, यहाँ से ये चीज़ें याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से सुमेलित कीजिए। एक आती है घोड़े का नाम या घोड़ी या घोड़ा, लिल्लन या लिल्लन। और ये तो गाना ही सुना है आपने, लिल्लन गाना सुना है ना, कई दिन बड़ा प्रसिद्ध हुआ था। केसर कालमी, किरण काबरा और लीलागर। देखो लिल्लन ये है इसकी तेजा जी की, तो एक का हो जाएगा दो, यहां पहुंच रहा है, ये सारे कट गए। अच्छा ठीक है, लीलन तेजा जी दो पे जाना है, कै का दो जाना है, ये उत्तर हो जाएगा इसका ये। देखो केसर काल में गौड़ी है पाबू जी की, किरण काबरा है मेहा जी का, और लीलागर है देव जी। देव जी यानी देव नारायण जी, देव नारायण जी। ठीक है, देव नारायण जी। ये हो गया क्लियर। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? अब बहुत सारे लोक देवता गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए थे, लेकिन रामदेव जी थे, ये इन्होंने समाधि ली थी। रुणेचा के अंदर क्या ली थी? समाधि ली थी। प्रत्यक्ष रूप से गायों की रक्षा करते हुए ये इन्होंने युद्ध नहीं किया था। जैसे गोगा जी, तेजा जी, बाबू जी, इन्होंने गायों की रक्षा के लिए युद्ध भी किए थे। ठीक है, जैसे तेजा जी गायों की रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार गोगा जी फिरोज शाह तुगलक के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। रुणेचा के बाबा रामदेव के न्याय किस पंथ के अंतर्गत है? नॉर्मल से प्रश्न है, कांबड़िया पंथ है। ठीक है, कुंडा पंथ किसने चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। और तेरह ताली नृत्य का संबंध भी रामदेव जी से है। राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, तो रामदेव जी है। मतलब नॉर्मल से प्रश्न, बस अब आपने बार बार अगर पढ़ रखे हैं तो आपको ये बहुत ही आसान लगेंगे, और जो पहली बार पढ़ रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा राजस्थान के लोक देवता और देवियों में से। तो रामदेव जी जिन्होंने जीवित समाधि ली थी कहाँ पे? रुणेचा के अंदर राम सरोवर रामदेवरा, जहाँ लक्खी मेला लगता है। भाद्रपद दूज को इनका जन्म हुआ था और 10वीं तक बहुत बड़ा विशाल मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? किस लोक देवता के गीत छावली कहलाते हैं? तो गोगा जी के गीत है वो छावली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गोगा जी के गीत छावली कहलाते हैं। अलग अलग समाज के अंदर, धर्म के अंदर, क्षेत्र विशेष में अलग अलग लोक देवताओं का प्रचलन है। ऐसे नहीं कि यहाँ एक स्थान पे है तो सब जगह। कहीं आपको गोगा जी की मेढ़ी मिलेगी, कहीं आपको तेजा जी की मेढ़ी मिलेगी। ज़्यादातर जैसे अजमेर साइड में तेजा जी का लोकप्रिय है। गोगा जी का पश्चिमी राजस्थान के खास करके गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ भी है। जैसलमेर में रामदेव जी है। ठीक है, तो इस प्रकार ऐसे नहीं कि हर जगह, जैसे बेंगटी है, नागौर है, जोधपुर है, यहाँ हड़बू जी का प्रचलन। तो क्षेत्र विशेष में लोक देवताओं का प्रचलन रहता है। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी का जन्म स्थान कहाँ पे है? गुंडेल नागौर के अंदर। कहाँ पे? गुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। बेंगटी के, अब तो ये कहाँ पे आ गया? अब ये फलोदी के अंदर आ गया। इनका पूजा स्थल है जहाँ गाड़ी की पूजा होती है। ये पनेर, बिराटिया। ठीक है, बिराटिया रामदेव जी से संबंधित है, पनेर ये तेजा जी से संबंधित है। पनेर में अजमेर के अंदर तेजा जी का ससुराल था। राजस्थान के वे लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, तो गोगा जी। अभी मैंने फिरोज तुगलक बताया था, तो महमूद गजनवी। अभी यहाँ गोगा जी की वीरता को देखकर कहते हैं कि गोगा जी जब महमूद गजनवी से युद्ध किया था, क्योंकि महमूद गजनवी गायें चुरा के ले जा रहा था, तो गोगा जी ने जब महमूद गजनवी से युद्ध किया तो कहते हैं कि गोगा जी युद्ध करते करते इनका जो शीर्ष है, या कह सकते हैं शीश इनका, ठीक है, वो शीश जाके गिरा कहाँ पे? वो जाके गिरा ददरेवा में। कहाँ गिरा? ददरेवा में शीश गिरा। फिर भी ये युद्ध करते रहे और इनका जो धड़ है
वो जाके गिरा नौर बादरा में, जहां आज किस नाम से पुकारा जाता है उस क्षेत्र को, गोगा मेडी। ठीक है, इसलिए ददरेवा वाला क्षेत्र सिरस मेडी कहलाता है। क्या कहलाता है? सिरस मेडी। जबकि गोगा मेडी वाला स्थान धुर मेडी कहलाता है। लेकिन चमत्कारिक सिद्ध पीठ है वो गोगा मेडी कहलाती है, इसलिए इसको सिद्ध पीठ भी कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी का यानी जन्म उत्सव मनाया जाता है। गोगा मेडी पे मेला लगता है खास करके, और गोगा मेडी पे राजस्थान में सबसे लंबा चलने वाला पशु मेला लगता है। पहले तो सबसे लंबा पशु मेला ये लगता था जो पर्वत सर वाला है, अब गोगा मेडी वाला हो गया। और आय की दृष्टि से भी खूब यहाँ पे पशु विक्रेता क्रेता आते हैं। किस लोक देवता का प्रतीक चिन्ह भाला लिए अश्वारोही और बाईं तरफ झुकी हुई पाग है? देखा होगा आपने, तस्वीर देखी होगी, अब मेडी देखी होगी बाबू जी की। जब भी आप तस्वीर देखोगे तो खासियत भाला लिए अश्वारोही, यानी अश्व पर सवार है, भाला ले रखा है। खास बात बाईं तरफ झुकी हुई इनकी पाग, इसकी बाबू जी की। बाबू जी की बात करें तो इनका जो जन्म हुआ था वो कोल्लूमंड में हुआ था। कोल्लूमंड वर्तमान आ चुका है, भाप तहसील फलोदी के अंदर कोल्लूमंड आता है बाबू जी। ठीक है, सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। देखो, सारे के सारे बाबू जी से संबंधित है। बाबू जी रो छंद किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा ने। ये तो हम नॉर्मल पढ़ते हैं, बाबू जी रो छंद बिट्ठू सुजा। बाबू जीरा दोहा, ये तो है बाबू जी रो छंद बिट्ठू सुजा। 4 नंबर देखो कहीं जाएगा तो ये रहा, ये अपने आप कट गए, ये 4 नंबर। बाबू जीरा दोहा ये है लखराज का। बाबू सोरठा है रामनाथ कविया का। और बाबू जीरी बात है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का। अब ये नोट करना इंपॉर्टेंट है, आपने पहले नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। बाबू जीरो छंद पिट्ठू सुजा, बाबू जीरा दोहा लखराज, बाबू सोरठा रामनाथ कविया, और बाबू जीरी बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। चौबीस बाणियां नामक पुस्तक किसके रचयिता है? तो रामदेव जी, सीधी सी बात है। ठीक है, रामदेव जी एकमात्र इन्होंने ग्रंथ लिखा था, कविता इसलिए बाकियों की मिलती नहीं है। निम्न में से बाबू जी के पिता का नाम क्या था? तो बाबू जी के पिता कौन थे? धांधल जी राठौड़। धांधल जी राठौड़ थे बाबू जी के पिता। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ताहड़ जी किसके पिता थे? तेजा जी के। तेजा जी के। ठीक है, शिवराज चौहान ये युद्ध करते हुए। बाबूजी गो रक्षा किसके विरुद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे? बाबूजी गायों की रक्षा करते हुए किसके विरुद्ध प्राप्त हुए थे? तो जिंदराव खिंची, अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते। कौन? बाबूजी। इनकी घोड़ी कौन सी? केसर कालमी। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये केसर कालमी घोड़ी किसको मिली थी? बाबूजी को मिलनी थी। मांग कौन रहा था? जिंदराव खिंची। लेकिन नहीं मिली जिंदराव खिंची को, तो ये गुस्से हो गया। और बाबूजी कहते हैं कि जब केसर कालमी घोड़ी इनके पास होती है और बाबूजी के फेरे होते हैं, ठीक है, तू प्यार दे के साथ, इनकी पत्नी का नाम तू प्यार दे या फुल्लम दे, तू प्यार दे या फुल्लम दे के साथ शादी हो रही थी, तब कहते हैं कि जब बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए, 1 2 3 और 3.5 फेरे लिए, इतने में केसर कालमी, क्योंकि एक शर्त रखी थी कि जब मेरी गायों पे संकट आएगा, जो तू प्यार दे और फुलम दे की जो सहेली थी उसने कहा था कि अगर संकट आएगा तो आपको मुझे बचाने आना पड़ेगा बाबूजी को, इस एक शर्त पर मैं एक केसर कालमी घोड़ी आपको दे दूंगा। तो कहते हैं कि जब 3.5 फेरे हुए तो केसर कालमी जो घोड़ी है वो हिनहिनाने लगी। तब बाबूजी को लगा कि जो गायों पर क्या है, संकट आ चुका है। तब कहते हैं कि ये बीच में छोड़ के जाते हैं और गायों की रक्षा करते हुए और जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये केसर काल में घोड़ी किसकी होगी? बाबूजी की। तो क्लियर हो गया कि गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे गोगा जी, तेजा जी। ठीक है, तो देवलचारणी की गायों को बचाने के लिए अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध किया था और जोधपुर के देंचू नामक स्थान पर लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। फिर देखो, सुमेलित करने वाला प्रश्न है, नीचे दिए कूट का चयन करना है, लोक देवता और पत्नी का नाम बताना है। ठीक है, गोगा जी की पत्नी कौन थी? गोगा जी की पत्नी थी केलम दे, केलम दे। रामदेव जी की पत्नी कौन थी? नेतल दे, नेतल रा भरतार, पढ़ते हैं ना। तेजा जी की पत्नी थी पेमल दे और बाबू जी की पत्नी थी फुल्लम दे या सुप्यार दे। क्लियर हो गया?
2 नंबर इसका उत्तर हो जाए। खास करके 5-7 जो लोक देवता इनकी पत्नी और उनके घोड़े याद ही रखने हैं आपको। एक बार फिर देखो सुमेलित, अब जाति के बारे में पूछ लिया कि इनकी जाति। गोगा जी खिंची चौहान थे, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे, तेजा जी जाट थे, पाबू जी राठौड़ थे, हड़बू जी सांखला थे। सारे क्लियर हो गए। 4 नंबर इसका उत्तर आ जाएगा। 3 1 4 1 5। ये देख लो, गोगा जी चौहान थे, रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत थे, तेजा जी जाट थे, पाबू जी राठौड़ और हड़बू जी सांखला। लगभग इनके आगे लगता ही है, मेहा जी मांगलिया, पाबू जी राठौड़, ठीक है, गोगा जी चौहान। फिर देखो मेले की तिथि के बारे में ध्यान रखना, लोक देवता और मेले की तिथि। गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी से इस, ठीक है, गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। क्यों? क्योंकि गोगा जी का जन्म हुआ था इस दिन। उसके बाद देखो रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से शुक्ल एकादशी तक, क्योंकि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबेरी बीज जन्म हुआ था। तेजा जी का लगता है चैत महीने में, चैत्र, ये चैत्र महीने। तेजा जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल दशमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है, और पर्वतसर के अंदर ये मेला बढ़ता है, पशु मेला। बाबू जी का मेला कौन से महीने में लगता है? चैत्र महीने में लगता है। और देवनारायण जी का भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को बनाया जाता है। ये वही दिन है जिस दिन शाम को मतलब जैसे जो दूध होता है, ठीक है, वो जमाया नहीं जाता है इस दिन, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी। गोगा जी भाद्रपद कृष्ण नवमी, रामदेव जी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय से भाद्रपद शुक्ल एकादशी, तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी से भाद्रपद पूर्णिमा, पाबू जी चैत्र माह के अंदर, और देवनारायण जी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। और कल का टॉपिक रहेगा राजस्थान के सारे लोक देवता। ठीक है, अब तो सिर्फ पंचपीर की चर्चा की थी, कल हम टोटल के टोटल छोटे मोटे कल्ला जी है, इसके अलावा तेजा जी है, देव नारायण जी है, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। बस ये नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है ना, इसको ज्वाइन कर लो आप सारे। ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे तो आपको टॉपिक मिलेगा। अब इसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, लोक देवता और देवियों के बाद हिस्ट्री है, और हिस्ट्री के बाद आपको मिलेगी ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी नए तरीके से मिलेगी। तो आप कंटिन्यूज टेस्ट के माध्यम से आप ज्वाइन करो ताकि आप पढ़ सको। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है इसको ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज ऐप के अंदर जाके। पूरी सीरीज आपको 1 साल तक मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।